हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएसआर विद्या ज्ञान पर स्वागत है। जैसा कि आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4.2। 4.2 स्टार्ट करने वाले हैं और इसका पहला ही क्वेश्चन जो हमें दे रखा है, अगर बात की जाए तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर टोटल हमें 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इनके जो है हमें गुणनखंड विधि से क्या ज्ञात करने हैं, मूल ज्ञात करने हैं। तो इससे पहली क्लास में हमने जो है गुणनखंड विधि को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मैंने सिखाया था। ठीक है, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आपको वो क्लास जाके देख लेनी है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फिर बाकी को एक एक तरीके से पूछते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलो पहले क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। तो मैं बाकी को उठाना पड़ेगा ना, देखो यहाँ पे। तो अगर बात करें पहले क्वेश्चन की, तो पहले क्वेश्चन को गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या बताया था कि यहाँ पे जो संख्या होती है इसका और इसका गुणा करते हैं सी का, लेकिन यहाँ पे तो कोई संख्या है नहीं। अगर कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो एक होता है। क्या होता है? एक। सब का मालिक एक। तो सिंपल सी बात है, अगर गुणा में कोई संख्या नहीं है चर के साथ तो हमेशा एक तो होती होती है, क्योंकि एक का गुणा करो किसी भी संख्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। ठीक है, अब देखो, अब 1 और 10 का गुणा करोगे तो कितना आएगा? आप बोलोगे 10 आएगा। कितना आएगा? 10 आएगा। लेकिन किसका? माइनस का कि प्लस का, ये बताओ। 10 जो आएगा माइनस का आएगा कि प्लस का आएगा? देखो, आप देखो यहाँ पे कि प्लस का एक है और माइनस का एक है, यानी कि प्लस की और एक और माइनस की 10 का ही तो आप गुणा कर रहे हो। जब आप प्लस की और माइनस की संख्या का गुणा करते हो तो किसका आता है? माइनस के आएगा ना। तो ये आएगा माइनस के 10। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इतनी बार समझे कि नहीं समझे? आ गया माइनस के 10। अब जो 10 आ जाए इसको ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है कि गुणा करके तो इतना ही आए, गुणा करके तो 10 ही आए, लेकिन जोड़ या घटा के जो है बीच की संख्या आनी चाहिए। बीच की संख्या कितनी है? देखो यहाँ पे 3 आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए? 3। ठीक है, अब वो कैसे पता करें? आओ यहाँ पे। तो पहली बात तो ये समझो, जो माइनस की 10 आया है तो वो दोनों संख्या कौन कैसी कैसी हो सकती हैं? वो संख्याएं कैसी कैसी हो सकती हैं? तो यहाँ पे बात समझो। तो माइनस की 10 कब आ सकता है? माइनस की 10 जब ही आ सकता है जब एक संख्या प्लस की हो और दूसरी संख्या माइनस की हो। जब आप गुणा करोगे उनका, जब भी तो माइनस की 10 आ पाएगा ना। जब प्लस और माइनस का चिन्ह का गुणा करते हो जब भी तो माइनस का चिन्ह आता है ना। या फिर एक संख्या माइनस की हो या फिर दूसरी प्लस की हो। जब माइनस या प्लस का गुणा करो जब भी तो माइनस आया कि नहीं आया, बताओ। मैंने आपको कल बताया था क्या कि प्लस और प्लस की संख्या गुणा करते तो प्लस की संख्या आती है, माइनस और माइनस की संख्या गुणा करते हैं तो भी प्लस की संख्या आती है। जब हम प्लस और माइनस की संख्या गुणा करते हैं तो किसकी संख्या आती है? माइनस की संख्या आती है। जब माइनस और प्लस का गुणा करते हैं तो किसकी संख्या आती है? माइनस की संख्या आती है। तो ये माइनस की 10 है, तो माइनस की 10 आ रही है, गुणा करके लानी है। तो वो जब भी आ सकती है जब क्या हो, जब एक संख्या प्लस और माइनस की जब भी तो माइनस की आएगी, जब एक माइनस की या एक प्लस की हो जब भी माइनस की आएगी ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, तो ऐसी दो संख्या ढूंढनी है बस हमें। तो ढूंढा वो तो क्या है? 10 है मेरी। क्या है? 10 है। तो 10 को आपको देखना है किस किस से भागा जा रहा है। तो आप देखो 10 में किससे भागा जा रहा है? 1 से भागा जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है ना। तो 1 से 10 में कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा। क्या 1 और 10 का गुणा 10 आता है? आता है। क्या 10 और 1 को जोड़ के 3 आता है? नहीं आता है। क्या 10 में से 1 घटा के 3 आता है? नहीं आता है। इसका मतलब ये दोनों संख्या ये नहीं है। अब बात क्या करें तो 1 के बाद किससे भागा जाएगा? 1 के बाद किससे 10 में भागा जाएगा? तो आप बोलोगे 2 से जाएगा 10 में भाग। और 2 से 10 में कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। क्या 5 और 2 का गुणा करके 10 आता है? आता है। क्या 5 और 2 को जोड़ के 3 आता है? नहीं आता है। क्या 5 और 2 को उठा के 3 आ रहा है? आ रहा है। यानी कि 5 और 2 को उठा के 3 आ रहा है और 5 और 2 का गुणा करके 10 आ रहा है। क्लियर है? यानी कि भी दोनों संख्या हमें मिल चुकी हैं, 2 और 5। तो यहाँ पे लिखो, या तो प्लस की 2 होगी या फिर माइनस की 5 होगी, या फिर माइनस की 2 होगी या फिर प्लस की 5 होगी। यही तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, यही दो संभावना हो सकती है। क्योंकि जब आप प्लस की 2 माइनस का 5 का गुणा करोगे तो भी माइनस की 10 आएगा। जब आप माइनस की 2 और प्लस की 5 का गुणा करोगे तो भी माइनस की 10 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। ठीक है, अब लेकिन इनमें से इनको लें कि इनको लें, ये भी तो देखना है। अब वो कैसे पता करें? देखो यहाँ पे, जब आप इन दोनों को यहाँ पे देखो, 5 में से 2 गया, घटाओगे 5 में से 2 गया तो कितना बचा? 3 बचा। लेकिन किसका? प्लस के कि माइनस के? तो आप बोलोगे दोनों बड़ी संख्या कौन सी है? 5 और चिन्ह किसका है? माइनस का। तो बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा ना, तो माइनस के 3 आ रहा है।
तो माइनस के 3, क्या ये माइनस के 3 है? हाँ माइनस के 3 ही है, यानी कि भी दोनों संख्या यही है। बाकी तो इनको लेने की जरूरत है ही नहीं, क्यों? हमें चाहिए माइनस के 3, माइनस के 3 आ गया, इनसे आ रहा है। ठीक है, देखो इनसे नहीं आएगा, इनसे क्यों नहीं आएगा? देखो यहाँ पे 5 में से 2 गया 3 आ गया। ठीक है, 5 में से 2 गया कितना आ गया? 3 आ गया। लेकिन किसका? बड़ी संख्या प्लस की है 5, तो प्लस का 3 आ रहा है। लेकिन चाहिए हमें यहाँ पे कितना? माइनस के 3, इसलिए ये दोनों संख्या नहीं है, वो वाली ये है। ठीक है, तो बस इनके साथ क्या लगा लो? एक्स लगा लो, यानी कि प्लस की 2x माइनस की 5x। अब यहाँ पे देखो पहले को तो जैसा का तैसा लिखेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिखोगे, बस बीच की संख्या को हमने दो संख्या में तोड़ दिया है। तो बीच की संख्या को दो संख्या में तोड़ा है, तो 3x को 2x और 5x में तोड़ दिया। तो यहाँ पे बीच की ना लिख के इन दोनों को लिखोगे, तो प्लस की 2x लिखोगे और माइनस की 5x लिखोगे, और अंतिम को जैसा का तैसा, यानी कि -10 बराबर 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? दो संख्या में तोड़ते हैं। तोड़ लिया, अब आ जाओ यहाँ पे। अब शुरुआत की दो संख्या में से कॉमन लोगे तो क्या कॉमन आएगा? x कॉमन आएगा। अब x कॉमन आ गया, यहाँ पे x कॉमन आ गया तो बचा क्या? x। यहाँ से x कॉमन आ गया तो बचा कितना? प्लस के 2। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन लोगे, यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन लोगे। अब शुरुआत की दो में से कॉमन ले लिया, अब आखिरी की दो में से कॉमन लोगे आप। आखिरी की दो में से जब कॉमन लोगे तो यहाँ पे देखो चिन्ह किसका है? माइनस का, तो माइनस का ही कॉमन आएगा। यार यहाँ पे प्लस का होता तो प्लस का ही आता। अब देखो यहाँ पे x दोनों में तो है नहीं, तो x कॉमन आएगा नहीं। यहाँ पे 5 और 10 में से कॉमन आएगा, कितना आएगा? 5 कॉमन आएगा। ठीक है, माइनस के 5 कॉमन आ गया। अब देखो जब माइनस का कॉमन आता है तो इनके चिन्ह क्या होते हैं? बदल जाते हैं। यहाँ पे 5x में से 5 कॉमन आ गया, तो ये माइनस का प्लस का x बन जाएगा। किसका बन जाएगा? प्लस का। अब ऐसे -10 में से 5 आ गया, माइनस के 5 आ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस के 2। ध्यान रखना, जब माइनस का कॉमन लेते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। प्लस का होता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है, अब बराबर में क्या है? 0। अब यहाँ पे देखो ये दोनों कुछ देखो सेम सेम है कि नहीं? सेम सेम है, यानी कि सही रास्ते पर हो। अब इस पूरे में से देखो और इस पूरे में से देखो, यानी कि x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा। कितना आ गया? x प्लस के 2 कॉमन आ गया। अब इस पूरे में से अगर x प्लस के 2 कॉमन आ गया तो यहाँ पे बचा x, और यहाँ पे क्या बचा? माइनस के 5, और बराबर में क्या है? 0। तो एक बार इस वाले कोष्टक के बराबर 0 लिखो, और एक बार दूसरे वाले कोष्टक के बराबर 0 लिखो गया। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान निकालोगे तो कितना आएगा? 2 उधर जाएगा तो माइनस के 2 हो जाएगा। अब ऐसे यहाँ पे x का मान निकालोगे तो माइनस 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस के 5 हो जाएगा। तो x का मान कितने आ गए? 2 आ गए। x के मान माइनस के 2 आ रहा है, और एक आ रहा है प्लस के 5। तो यही मेरे क्या है? मूल है। तो आप बोल सकते हो मूल जो हमारे आ रहे हैं क्या आ रहे हैं? माइनस के 2 और 5। तो ये हमारे क्या आ गए? मूल आ गए। तो इस द्विघात समीकरण के जो मूल है माइनस के 2 और प्लस के 5 है। तो इस तरीके से हम क्या है? किसी भी गुणनखंड विधि से किसी भी द्विघात समीकरण के मूल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर ये कितना क्लियर है तो एक बार और देखना, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरे पार्ट की तरफ। देखिए अब यहाँ पे जो है हमें इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट दे रखा है। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले 2 और 6 का गुणा करोगे। 2 6 का गुणा करो कितना आएगा? 6 दूने 12। लेकिन किसका? प्लस और माइनस का गुणा करो तो माइनस के 12 आएगा। अब माइनस के 12 आ रहा है तो यानी कि वे दोनों संख्या या तो प्लस की होगी, दूसरी माइनस की होगी, या पहली माइनस की होगी तो दूसरी प्लस की होगी। यही हो सकता है, जब तो प्लस और माइनस का गुणा करोगे तो माइनस आएगा, जब माइनस और प्लस का गुणा करोगे तो माइनस आएगा। ठीक है, अब 12 को ऐसी दो संख्या में तोड़ो जिनका गुणा करके तो 12 ही आए, लेकिन जोड़ियां घटा के बीच की संख्या। देखो बीच में आपको तो कोई संख्या दिखाई दे नहीं रही है, और कोई संख्या चर के साथ नहीं है तो क्या होती है? एक होती है। क्या होती है? एक। यानी कितनी? एक लानी है। कितनी लानी है? जोड़ियां घटा के एक लानी है, और गुणा करके 12। तो ऐसी वो दो संख्या कौन सी है? 4 और 3। तो 4 3 कितना होता है? 12, और 4 में से 3 गया तो कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो यार माइंड में आप डाट आना चाहिए आपके। ठीक है, तो देखो यहाँ तो ये प्लस की 4 हो सकती है, माइनस की 3 हो सकती है, यहाँ पर माइनस की 4 हो सकती है, प्लस की 3 हो सकती है। अब इनमें से कौन कौन सी हो सकती है, अब आपको यही समझना है। ठीक है, अब देखो अगर इन दोनों को देखें तो 4 में से 3 गया तो कितना बचा? 1 बचा। लेकिन किसका? तो बड़ी कौन है? 4। और किसकी है? माइनस की, तो माइनस की 1 बचेगा। ऐसे यहाँ पे देखो 4 और 3 में से 4 में से 3 गया तो कितना बचा? 1 बचा। लेकिन किसका? बड़ी कौन है? 4। किसकी है? प्लस की, तो प्लस की 1 बचा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चाहिए किसका? देखो यहाँ पे क्या है? बीच में प्लस का 1, तो प्लस का 1 किन से आ रहा है? इन दोनों से आ रहा है, तो इन दोनों को ही लेंगे ना। तो यहाँ पे बस सिंपल सा 4x और 3x लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखो पहले को जैसा का तैसा, और बीच वाला हमने दो संख्या में तोड़ दिया, यानी कि 4x और माइनस के 3x, और अंतिम जैसा का तैसा, यानी कि -6 बराबर के 0। अब शुरुआत की दो संख्या में से कॉमन लोगे आप, तो शुरुआत की दो संख्या में से कॉमन लोगे
तो यहाँ पे दो चार में से दो कॉमन आ गया, एक्स एक एक्स कॉमन आ गया, यानी कि 2x कॉमन आ गया, कोष्टक लगाओगे यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें से मेरा 2x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बचा क्या, x। ऐसे यहाँ पे 4x में से 2x कॉमन आ गया, तो क्या बचा, फिर 2 बचा प्लस के। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कॉमन लोगे इन दोनों में से, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस का ही कॉमन आएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस का ही कॉमन आएगा। वो भी देखो यहाँ पे इन दोनों से कितना कॉमन आ रहा है, एक्स तो है नहीं दोनों में एक्स होता तो आ जाता कॉमन, लेकिन दोनों में है नहीं। संख्या है तो संख्या कॉमन आएगी, कितनी, 3। कितना कॉमन आ रहा है, 3 और 6 में से 3 कॉमन आ रहा है, कोष्टक लगाओगे। माइनस का कॉमन है तो इनके चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। 3x में से 3 कॉमन आ गया तो क्या बचा, प्लस के x। ऐसे माइनस के 6 में से माइनस 3 आ गया तो कितना बचा, प्लस के 2, और बराबर में क्या है, 0। ठीक है, अब देखो यहाँ से कॉमन लोगे तो x प्लस 2, यहाँ पे भी x प्लस 2 कॉमन आ गया, कितना आ गया, x प्लस के 2 कॉमन आ गया। अब इसमें पूरे में से x प्लस 2 आ गया तो क्या बचा, 2x बचा। ऐसे यहाँ से पूरे में से x प्लस के 2 आ गया तो क्या बचा, माइनस के 3 बचा, और बराबर में क्या है, 0। अब यहाँ पे देखो, एक बार तो x प्लस 2 के बराबर 0 लिखोगे आप, और एक बार दूसरे वाले कोष्टक यानी कि 2x माइनस 3 के बराबर 0 लिखोगे आप। अब यहाँ से x का मान निकालो तो 2 उधर को भगाओगे तो माइनस के 2 हो जाएगा, x का मान 1 ये आ गया। ऐसे यहाँ पे x का मान निकालो तो 2x माइनस 3 उधर को भगाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस के 3 हो जाएगा, और x बराबर 3, दो गुणा की यहाँ पे आ गई भाग में, तो x का मान कितना आ गया, 3/2 आ गया। तो x का मान आ गया 1 माइनस के 2, और x का मान आ गया 3/2। तो ये दोनों क्या आ गए, मूल आ गए। तो आप बोल सकते हो कि मूल जो है क्या है, माइनस के 2 और 3/2 आंसर। तो इस तरीके से हम आसानी से किसी भी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है कि वाकई में, बताओ और इतना क्लियर है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 के तीसरे पार्ट की तरफ। तो देखिए आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट दे रखा है। ठीक है, देखने में आपको ये डरावना लग सकता है कि अनरूट वाली संख्या आ गई, अरे यार क्या हो गया, क्या नहीं आ गया। ठीक है, लेकिन इसमें आसान बहुत ही, इसमें कुछ भी डरने वाली बात नहीं है, बेहद ही आसान क्वेश्चन है। देखो क्या करना है, तो इसका इसमें गुणा करोगे, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसका इसमें गुणा करना है, यानी कि अनरूट 2 का, ठीक है, अनरूट 2 का आपको गुणा करना है किसमें, 5 अनरूट 2 में गुणा करना है। ठीक है, जब आप गुणा करोगे, देखो यहाँ पे, तो पहले तो बिना अनरूट वाली संख्या गुणा करते हैं। देखो यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो क्या मैं 1 से गुणा कर दूं उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, क्योंकि 1 से किसी में गुणा कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले तो बिना अनरूट वाली संख्या गुणा करो, 1 पंजे 5 ही आया। ठीक है, अब अनरूट वाली संख्या गुणा करोगे आप, क्या करते हैं, अनरूट वाली संख्या का, जब भी हम अनरूट में सेम संख्या हो, जैसे अनरूट 2 है, अनरूट 2 है, जब भी सेम सेम संख्या गुणा करते हैं तो अनरूट क्या होता है, हट जाता है। यानी अनरूट 2 और अनरूट 2 का गुणा करोगे तो अनरूट हट के क्या आ जाएगा, इनटू में 2 आएगा, कितना आएगा, 2, और ये हो जाएगा 5 2 के 10, यानी कि इन दोनों का गुणा कितना आएगा, 10। समझना, जब भी सेम सेम अनरूट की संख्या होती है, जैसे कि अनरूट 3 का गुणा अनरूट 3 में करोगे ना, अब क्या होता है, अनरूट हट जाता है, सिर्फ 3 रह जाता है। जैसे कि अनरूट 5 में गुणा करोगे आप अनरूट 5 का, तो अंडू हट जाएगा, सिर्फ 5 रहेगा। कब, जब सेम सेम संख्या होती है। आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है 9th में। ठीक है, छोटी कक्षाओं में आपने ये पढ़ा है, 8वीं में ही। अब यहाँ पे देखो तो इन दोनों का गुणा कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, कितना आ रहा है, 10। वो भी किसका आएगा बताओ, प्लस के कि माइनस के। तो आप देखो यहाँ पे ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, यानी कि 10 आ रहा है, किसका आ रहा है, प्लस के 10 आ रहा है गुणा करके। ठीक है, सिंपल सी बात है ना। अगर प्लस के 10 आ रहा है गुणा करके, तो प्लस का कब आता है, प्लस का जब दो कंडीशन में आता है, यानी कि दोनों संख्या प्लस प्लस की हो तो प्लस का आएगा। यानी कि भी दोनों संख्या या तो प्लस प्लस की हो सकती है, जब भी तो गुणा करके प्लस आएगा। यहाँ पे भी दोनों संख्या किसकी हो सकती है, माइनस माइनस की हो सकती है, जब भी तो गुणा करके प्लस का 10 आएगा ना। ठीक है, ये दो कंडीशन हो सकती है। अब 10 को ऐसी दो संख्या में तोड़ो जिनका गुणा करके 10 ही आए, लेकिन जोड़ या घटा के बीच की संख्या कितनी है, 7, 7 आनी चाहिए। तो ऐसी भी दो संख्या कौन सी है, 5 और 2, 5 और 10, 2 का गुणा करके कितना आता है, 10, और 5 और 2 को जोड़ के कितना आता है, 7। सिंपल। ठीक है, तो बे दोनों संख्या हमें मिल चुकी है, 5 और 2। यहाँ तो प्लस की दोनों होंगी, यहाँ फिर दोनों माइनस की होंगी। अब बात करें तो इन दोनों का गुणा करो तो भी प्लस के 10 आएगा, इन दोनों गुणा करोगे तो भी प्लस के 10 आएगा, लेकिन ले कौन सी, तो यहाँ पे देखो दोनों को ऐड करोगे, 5 2 कितना आ रहा है, प्लस के 7। यहाँ पे देखो 5 2 कितना आ रहा है, माइनस के 7। और ये प्लस का 7, ये माइनस के 7, लेकिन हमें तो चाहिए बीच में, देखो कैसे क्या है, प्लस के 7 ना, तो प्लस के 7 चाहिए, ना कि माइनस के 7। 58 को। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, तो पहला तो जैसा का तैसा रहेगा, यानी कि अंडर 2x²। बस बीच की संख्या दो संख्या में तोड़ दी, 5x और 2x। तो यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे क्या है, 5x प्लस के 2x। तो ये क्या है, अंतिम जैसा का तैसा, यानी कि 5 अंडर 2 बराबर में क्या है, 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे,
तो इन दो शुरुआत की संख्याओं में से कॉमन लेना है आपको सबसे पहले। तो जब शुरुआत की दो संख्याओं से कॉमन, तो संख्या में से तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, अंडर 2 और 5 में से कॉमन नहीं आ सकता। एक्स एक्स में से कॉमन आएगा, सिर्फ एक्स कॉमन आएगा। यहाँ पे कितना कॉमन आएगा, एक्स। अब इसमें से एक्स कॉमन आएगा तो बचा क्या, अंडर 2 एक्स बचा ना, क्योंकि एक्स उसके में तो एक एक्स आ गया, तो एक एक्स तो बचेगा ही। यहाँ पे 5 एक्स में से एक पूरा एक्स आ गया, क्या बचा, प्लस के 5 बचा। सिंपल। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन लो। अब इन दोनों में से कॉमन लो, यहाँ पे प्लस का है तो प्लस का ही कॉमन आएगा। अब लगा लो यहाँ पे कोष्टक, क्या लगा लो, कोष्टक। ठीक है, रुके जाओ, अभी कॉमन तो लिया ही नहीं है, कॉमन तो ले ले पहले। तो इनमें से कॉमन क्या आएगा, एक्स तो है नहीं, तो एक्स कॉमन आएगा। तो कॉमन क्या आएगा, तो यहाँ पे जो कॉमन आएगा, 2 और अंडर 2 में से आएगा। 2 और अंडर 2 में से कॉमन आएगा कितना, अंडर 2 कॉमन आएगा। यहाँ पे कितना कॉमन आएगा, अंडर 2 कॉमन आएगा। ऐसा क्यों, देखो यहाँ पे तो जो 2 लिखा है, पता है दो जो होता है, 2 अंडर इंटू अंडर 2, इससे मिलकर बना होता है। 2 जो है अंडर 2 और इंटू अंडर 2 से मिलकर बना होता है। जो 2 लिखा है ना, वो ये लिखा है। तो जो अंडर 2 तो यहाँ पे है ही, यानी कि अंडर 2 तो है यहाँ पे है ही, यानी कि 2 जो है एक अंडर 2 दे सकता है, और ये अंडर 2। अब इससे अंडर 2 आ गया, एक पूरा पूरा 2 में से एक आ गया, तो यहाँ पे जो बचेगा, क्या बचेगा, अंडर 2 रह जाएगा ना, क्योंकि 2 के पास 2 अंडर 2 है। 2 के पास 2 अंडर 2 है, एक अंडर 2 ले लिया, तो बचा कितना, एक अंडर 2, और एक्स तो है ही। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पे अंडर 2 पूरा का पूरा आ गया, बचा क्या, प्लस के 5। सिंपल। और बराबर में क्या है, जीरो। अब बराबर में क्या है, जीरो। अब यहाँ पे देखो बीच का सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये देख लिया करो कि ये कोष्टक दोनों सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर सेम आ रहा है तो यानी कि आप सही कर रहे हो, सेम आ रहे हैं यानी कि सही कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इस पूरे में से जो कॉमन आ जाएगा, अंडर 2 एक्स प्लस के 5, ये कॉमन आ गया ना, यहाँ से इन दोनों में से कॉमन आ गया, अंडर 2 एक्स प्लस के 5। अब यहाँ पे ये कॉमन आ गया, दूसरा कोष्टक लगाए कॉमन लेने के बाद, तो यहाँ पे क्या बचा, इस पूरे में से ये कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बचा एक्स, ऐसे अंडर 2 एक्स प्लस 5 को मैथ क्या बचा, अंडर 2 बराबर में क्या है, जीरो। ठीक है, अब एक बार इसके बराबर जीरो लिखो, एक बार इसके बराबर जीरो लिखो, तो अंडर 2 एक्स प्लस 5 बराबर जीरो, और यहाँ पे एक्स प्लस अंडर 2 बराबर जीरो। अब यहाँ पे जो है अंडर 2 एक्स 5 इधर को भगाओगे तो माइनस के 5 होगा, और यहाँ पे एक्स का मान निकालोगे तो -5 हो। अंडर 2 गुणा में, तो किस में आएगी, ये भाग में, तो एक्स का मान तो एक तो ये आएगा। अब यहाँ पे ऐसे ही निकालोगे, तो एक्स बराबर अंडर 2 उधर को भगाओगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के अंडर 2। तो ये दोनों क्या आ गए, हमारे मूल आ गए। तो सिंपल सा इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी और कुछ भी नहीं है। यानी कि हमारे जो मूल हैं क्या है बताओ, -5/√2 और -√2, ये हमारे क्या है, मूल हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और थोड़ी सी भी दिक्कत तो एक बार और देखना, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके कौन से, चौथे पार्ट की तरफ। ठीक है, अब जो देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट। ठीक है, तो आपके सामने एक दे रखा है द्विघात समीकरण 2s² - x प्लस के 1/8 बराबर के 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करें भाई, ये तो गड़बड़ है, बट्टे में संख्या आ गई। तो जब भी अगर कोई भी द्विघात समीकरण दे रखा हो और बट्टे में कोई भी संख्या दे रखी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बट्टे में उस संख्या को हटाने की कोशिश करनी है। और वो हटाने का तरीका जो होता है, क्या होता है, एलसीएम ले लेना है। क्या लेना है, एलसीएम ले लेना है, किसका, हरों का। हरों का एलसीएम कैसे लोगे आप, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होगा, एक होगा। ऐसे ही यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या होगा, एक होगा। तो यहाँ पे हर एक होगा, यहाँ पे हर एक होगा, यहाँ पे 8 होगा। तो यहाँ पे हरों का ले लो, एलसीएम कितना आ गया, 8 आ गया। तो एक का 8 में भाग दो, कितने बढ़ गया, 8 बार, ऊपर गुणा करो कितना हो जाएगा, 16x²। अब ऐसे यहाँ पे एक का 8 में गया, 8 बार, 8 का ऊपर गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 8x। अब एक 8 का 8 में एक बार जाएगा, एक का ऊपर गुणा करोगे कितना आएगा, एक ही आएगा, और बराबर में क्या है, जीरो। और जीरो के नीचे भी क्या लगा लो, एक लगा लो। अब यहाँ पे करो क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, इसका इसमें होगा, तो वो एक का गुणा कर रहे हो आप, एक का गुणा करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही रहेगा कितना, 16x² माइनस के 8x और प्लस के 1 बराबर में 8 का इधर गुणा करोगे जीरो के साथ तो क्या आएगा, जीरो के साथ किसी का भी गुणा कर दो, क्या आना है, जीरो ही आना है। तो ये जो द्विघात समीकरण दे रखा था, उन्होंने इस रूप में आपको बदल दिया। ठीक है, बदल लेना है। ठीक है, तो इस रूप में बदल लिया। अब आप आसानी से इसको कर सकते हो, कैसे, आप देखो। तो अब आपको क्या करना है, इधर को करूंगा मैं। ठीक है, फिर नीचे जगह नहीं रहेगी ना, मैं इधर से करूंगा, 16x² माइनस 8x प्लस 1
बराबर के क्या है 0। ठीक है, तो सबसे पहले 16 और 1 का गुणा करो, कितना आएगा 16 ही आएगा ना, कितना आएगा 16। किसके प्लस और प्लस का गुणा करो तो प्लस की 16 आएगा। तो दो संभावना है हमारे पास। तो प्लस की संख्या कब आती है, जब दोनों संख्या प्लस की गुणा करें, जब दोनों संख्या माइनस की का गुणा करें तब प्लस की आती है ना। ठीक है, अब 16 को ऐसी दो संख्या में तोड़ोगे गुणा करके तो 16 आए, लेकिन जोड़ियां घटाए कितनी आनी चाहिए 8 आनी चाहिए। तो ऐसी दो संख्याएं कौन सी है 4 4, क्योंकि 4 और 4 का गुणा करोगे तो कितना आएगा 16 ही आएगा, और 4 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 8 ही आएगा। ठीक है, तो दोनों संख्या मिलेगी। अब यहाँ पे रखो, तो यहाँ पे यानी कि दोनों या तो प्लस प्लस की हो सकती है जब भी तो 16 आएगा गुणा करके, यहाँ पे दोनों माइनस की हो सकती है जब भी तो प्लस के 16 आएगा गुणा करके। ठीक है, तो ये दोनों संभावना है। अब देखें यहाँ पे, तो 4 4 होगा कितना 4 4 8, किसका प्लस प्लस की कर रहे हैं तो प्लस के 8 होगा। ऐसे यहाँ पे देखो, तो 4 4 क्या होगा 8, किसके माइनस की है तो माइनस की 8 होगा। यहाँ पे देखो बीच में किसकी चाहिए माइनस की 8 चाहिए ना, तो माइनस की 8 किन से आ रही है माइनस की 4 और माइनस की 4 से, है ना। तो ये वाली संख्या तो हट गई हमारी, ये संख्या हट गई, यानी कि इसके साथ एक्स लगाओ इसके साथ एक्स लगाओ। तो अब यहाँ पे लिख दो पहले को जैसा का तैसा, बीच वाली क्या आ जाएंगी माइनस के 4x, और ये भी कितनी माइनस के 4x, और ये प्लस की 1 बराबर में क्या है 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो शुरुआत की दो संख्या में इसको मान लोगे कितना आएगा 4x कॉमन आएगा। अब यहाँ से 4x आया तो कितना बचा 4x ही बचा। अब यहाँ पे पूरा 4x आ गया तो कितना बचा माइनस के 1 बचा। ठीक है, अब इन दो संख्या में से कॉमन लोगे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस ही लिखोगे। अब कॉमन कितना आ रहा है, कॉमन देखो यहाँ पे कितना आ रहा है 4x और 1 में कितना आ रहा है सिर्फ 1 ही कॉमन आ रहा है। अब लगाओगे कोष्टक चिन्ह बदल जाएंगे, तो 4x में से 1 कॉमन आ गया तो ये तो प्लस के 4x हो गया। अब प्लस की में से माइनस 1 कॉमन आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। माइनस क्या करता है चिन्ह बदल देता है। अब यहाँ पे देखो इस पूरे में से जो और इस पूरे में से 4x माइनस के 1 कॉमन आ गया कि नहीं आ गया बताओ। अब 4x माइनस 1 कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या है 4x बचा। अब यहाँ से पूरे में से 4x माइनस 1 कॉमन आ गया तो क्या बचा माइनस के 1 बचा, और बराबर में क्या है 0। ठीक है, अब एक बार तो इसके बराबर 0 में लिखोगे, 4x माइनस के बराबर 0 लिखोगे, एक बार लिखोगे 4x माइनस 1 के बराबर 0 लिखोगे। दोनों तो सेम ही एक जैसे हैं, ठीक है, लेकिन दोनों के बराबर लिख लो, क्या दिक्कत है। यहाँ पे निकालो, तो 4x माइनस 1 उधर को गया तो प्लस के 1, तो यहाँ पे x का जो मान आएगा 1 4 गुणा की भाग में आ गई यानी कि 1/4। ऐसे यहाँ पे निकालो 4x माइनस 1 उधर को गया तो प्लस का 1, और 4 गुणा की कहाँ पे आ गई भाग में आ गई तो कितना आ गया x बराबर 1/4। तो जो मूल आ रहे हैं हमारे कैसे आ रहे हैं 1/4 1/4, यानी कि दोनों एक जैसे मूल है, यानी कि सेम यानी कि समान मूल आ रहे हैं ना दोनों। ठीक है, तो मूल कैसे आएगा 1/4 1/4। ठीक है, क्लियर है बात कि नहीं क्लियर है। अगर बट्टे में कुछ भी दिखाई दे तो सबसे पहले उसको सिंपलीफाई करो, इस रूप में लेके आओ, तब आप इस तरीके से आपको गुणनखंड विधि से करना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 1 के आखिरी पार्ट की तरफ हम चलते हैं। देखिए आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां पार्ट दे रखा है, तो इसको अगर सॉल्व करें तो सिंपल सा कुछ नहीं है, 100 और 1 का गुणा करोगे तो कितना आना है 100 ही आना है। अब किसका देखो प्लस का 100 प्लस का 1 तो प्लस का ही 100 आएगा। अगर प्लस का आ रहा है तो दोनों संख्या यहाँ तो प्लस प्लस की हो सकती हैं, यहाँ पे दोनों संख्या माइनस माइनस की हो सकती हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो ऐसी दो संख्या ढूंढनी है आपको, गुणा करके तो 100 आए और जोड़ियां घटा के बीच की संख्या कितनी आनी चाहिए 20 आनी चाहिए। तो ऐसी दो संख्या कौन सी है 10 इंटू 10 गुणा करो कितना आ रहा है 100 आ रहा है, और 10 और 10 को जोड़ो कितना आ रहा है 20 आ रहा है। तो अब भी दोनों संख्या क्या है 10 और 10। तो यहाँ पे लिखो, यहाँ तो दोनों प्लस की 10 हो सकती है, यहाँ पे दोनों माइनस की 10 हो सकती है, जिनका गुणा करके कितना आएगा प्लस के 100 आएगा। ठीक है, तो ले कौन सी ये बात हमारी जरूरी है। ठीक है, अब देखो अगर प्लस के 10 तो होगा प्लस के 20। ठीक है, अब देखो माइनस के 10 और माइनस के 10 तो होगा माइनस के 20। लेकिन यहाँ पे देखो किसका है प्लस के 20 है कि माइनस के 20 है, तो आप बोलोगे माइनस के 20 है, तो इनको लेंगे हम माइनस वाली को ना कि प्लस वाली को। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपल सा आ गया हमारा, पहला तो जैसा करते हैं रहेगा 100x स्क्वायर, और 20x को मैंने 10x और 10x में तोड़ दिया, यानी कि माइनस के 10x माइनस के 10x, और अंतिम जैसा का तैसा यानी कि प्लस 1 बराबर के 0। ठीक है, अब देखो शुरुआत की दो में से कॉमन लो आप, तो शुरुआत की दो में से कॉमन लोगे तो कितना कॉमन आएगा 10x कॉमन आएगा। अब 10x यहाँ से कॉमन आएगा तो कितना बचा 10x ही बचा, और यहाँ से 10x आ गया तो कितना बचा माइनस के 1 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन लो, जब इन दोनों में से कॉमन लो यहाँ पे क्या माइनस का है तो माइनस का ही आएगा। ठीक है, अब माइनस का आ गया कितना कॉमन आएगा 10x, और प्लस के 1 में से कॉमन कितना आएगा सिर्फ 1 ही आएगा। ठीक है, कोष्टक लगाओगे,
अब माइनस का एक कॉमन आया है, माइनस का एक कॉमन आ रहा है, माइनस का तो ये इनके चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे, यानी कि 10x में से एक कॉमन आ गया तो 10x बचा। अब प्लस के एक में से माइनस एक कॉमन आ गया तो क्या बचा, माइनस के एक बचा, बराबर के 0। ठीक है, सिंपल सी बात है कि नहीं बता। यहाँ पे देखो इसमें भी 10x माइनस के एक, यहाँ पे भी देखो 10x माइनस के एक, तो दोनों से कितना कॉमन आ गया, 10x माइनस के एक कॉमन आ गया कि नहीं आ गया बताओ। अब यहाँ पे कॉमन आ गया 10x माइनस के एक, यहाँ पे क्या बच रहा है फिर 10x, जैसे यहाँ पे इस पूरे में से 10x माइनस एक कॉमन आ गया तो क्या बच रहा है, माइनस के एक, बराबर में क्या है, 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जब आप यहाँ पे देखोगे तो एक बार तो 10x माइनस एक के बराबर 0 लिखोगे, इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0 लिखोगे, यानी कि 10x माइनस एक के बराबर 0। तो यहाँ पे जब x का मान निकालोगे तो 10x एक उधर को जाएगा तो प्लस का एक हो जाएगा, तो x बराबर एक, 10 गुणा की कहाँ पे आएगी, भाग में, यानी कि x का मान कितना आ गया, 1/10 आ गया। ऐसे यहाँ पे निकालोगे तो 10x माइनस एक उधर को जाएगा तो प्लस का एक हो जाएगा, x बराबर एक, 10 गुणा की कहाँ पे आएगी, भाग में आएगी, तो x का मान कितना आ गया, 1/10। तो दोनों एक जैसे आ रहे हैं ना, तो जो मूल आ गए हमारे कैसे आ गए बताओ, 1/10 और 1/10, यानी कि दोनों कैसे मूल आ रहे हैं, समान मूल आ रहे हैं। तो इस तरीके से हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स को हल कर लिया, और आई थिंक आपको इनमें कोई भी डाउट नहीं होगा, बहुत ही आसान तरीके से हमने क्या है, ठीक है, और इससे आसान कोई तरीका है भी नहीं वर्णखंड डिग्री में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसके क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नावली 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो उसमें जो बोला है उसने कि उदाहरण एक के प्रश्नों को हल कीजिए। उदाहरण एक के प्रश्नों को हल करना है, और उदाहरण एक में जो है दो क्वेश्चन है भाषा वाले, कौन से, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है। तो मैंने आपको उनके दो घात समीकरण बनाना मैंने आपको उनको बना के दिखा चुका हूँ आपको। ठीक है, जब पिछली क्लास देखोगे ना पहली बार, इससे इससे सेकंड लास्ट, ठीक है, उसमें देखोगे तो मैंने आपको जो उदाहरण नंबर 1 के जो सवाल है उनके द्विघात समीकरण बनाना आपको सिखा चुका हूँ। अब द्विघात समीकरण जब आपके सामने बना सकते हो या फिर जब आपके सामने होंगे, तो क्या आप उनको वर्णखंड विधि से हल नहीं कर सकते ना, कर सकते हो कि नहीं कर सकते बताओ, क्योंकि आपको द्विघात समीकरण बनाना है, फिर तो आप आसानी से हल कर सकते हो वर्णखंड विधि से। तो सिंपल सा मैं ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आप आसानी से हल कर लोगे। ठीक है, तो हम जो अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इतना ही रखेंगे। अगर आपको आज की क्लास पसंद आए तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, कमेंट में करके बताना कि कैसी लगी आज की क्लास। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।